नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हो, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स की। एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन है 13 से 19 की, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। फुली रिलेट नहीं हो सकती है, जितनी हद तक होती है उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो वेलकम है आपका। यू कैन टेक्स्ट मी, बट मुझे कॉल डायरेक्ट ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए। पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करनी चाहिए तो वो ज़रूर कर सकते हो, एंड पॉजिटिव सोच रख कर तब देखें। चलिए देखती हूँ रीडिंग को। अब स्टार्ट करते हैं एक ब्लेसिंग से। श्री विष्णु जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकी अगर कृपा होना तो ये मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जाने जाते हैं। कहूँगी इनकी अगर कृपा हो तो भाई क्या ही कहना। जो भी आप चाहते हो सक्सेस पाना जीवन में या रिलेशनशिप में या कहूँगी अपने करियर में, तो इनकी कृपा ज़रूर होनी चाहिए, इनकी पूजा ज़रूर करें। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में चलिए देखते हैं क्या है। डेक में आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज। कैंसर की एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स। कपल्स के लिए पहले देखती हूँ तो आपकी अगर एज अ कपल, कभी कभी ना इंसान को सिचुएशन में सब कुछ पता रहता है तो लोग स्टेगनेंट मतलब बिल्कुल ही अस्थिर हो जाते हैं। नहीं कुछ तो आप इस वीक में अगर कहूँ तो टू मच कंफ्यूज्ड माइंड में रहोगे। थोड़े से सॉरी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेगा। पर्सन से कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली चाहोगे, एक चाहते की इच्छा है, डिज़ायर्स दिखती है आपकी उनकी तरफ में बहुत ज़्यादा रहेंगी। ऑल तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करना चाहोगे लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे, आप स्टक रहोगे, एक्सप्रेसिव कम रहोगे। पर्सन की तरफ में खुलने की चाहते थोड़े बहुत कहूँगी, अपने करियर पे भी अपने आप को फोकस करना चाहोगे ताकि इनके तरफ में ध्यान कम भटके। अगर डिस्टेंस लव है आपका तो कहूँगी ध्यान भटकाने की कोशिश करोगे अपने करियर में इंगेज करके, या कहूँगी किसी से कम्युनिकेट करके इनको कम टाइम देना चाहोगे। बट जिनके साथ में वाले बॉन्ड है तो कहूँगी उनके लिए चाहत ज़्यादा इंक्रीज रहेगी कि करे, बट पर्सन अगर नहीं करेंगे तो मन दुखी या बिल्कुल ओपन अप नहीं होगे। मतलब क्या चाहिए वो कहने की कहूँगी इच्छा कम रहेगी, या नहीं कहना चाहोगे कि मैं क्यों कहूँ, सामने वाला पर्सन ही मुझे समझे। तो वो सोच आपकी ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। पार्टनर की देखती हूँ किस वे में है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, आपके पार्टनर की कैसी रहेगी, आपके पर्सन की कैसी रहेगी। देखो, आपके पर्सन की अगर मैं कहूँ तो ये थोड़े से मुझे धार्मिक चीज़ों के स्पिरिचुअल थोड़े लग रहे हैं। पूजा पाठ में अपने आप को ज़्यादा इंगेज करके रखेंगे। बट आपके तरफ की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो थोड़े से ये चिड़चिड़ापन या कहूँगी आपसे हाइपर हो सकते हैं। कम्युनिकेट कर तो खफा या गुस्सा या खा मखा की बातों को कहूँगी आप पे चढ़ने की कोशिश ये ज़्यादा कर सकते हैं। ऑल्दो कि इनका मतलब ना हो कहने का, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कहूँगी आपको कड़वा कह सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा कहूँगी अशांत भाव। बट यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े उतनी हद तक नहीं दिख रहे हैं। अगर डिस्टेंस से लव है तो कहूँगी स्टॉकिंग ज़्यादा रहेंगे, क्यों कर रहे हो, मतलब आप कहते हैं खामखा की बातों को करना या खामखा की चीज़ों को सीन को क्रिएट करना, वो वाली फीलिंग्स मुझे ज़्यादा दिख रही है। बट एंड में कहूँगी अपने आप को बैलेंस्ड भी करना चाहेंगे, या कहूँगी आप ज़्यादा दूर ना चले जाओ वो भी सोच रहेगा। तो कहीं ना कहीं डरते हुए पर्सन दिख रहे हैं। एंड तभी कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड राशि की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बट स्कॉर्पियो के अगर पर्सन होंगे तो ज़्यादा एनर्जीज रिलेट करेंगे फीलिंग्स वाइज। मतलब अपनी बात को कह भी दिया, फिर ठीक है ओके चलो बैलेंस भी करते हैं, वैसा फीलिंग्स दिखता है। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन।
आपके आव-भाव, आपके करने के तरीके, गलती कर दिया, फिर गलती को मानना नहीं है, फिर से वापसी करनी है, कहूँगी ये इनकी अगर कहूँ तो फिज़िकल डिज़ायर्स भी काफ़ी हाई रहेंगी या गुस्सा भी करेंगे तो कहूँगी फिर क्यों मतलब आप गुस्सा नहीं हो सकते हो। इस ऐसी सिचुएशन दिख रही है। मतलब बदलाव करने के लिए, फिर चीज़ें जुड़ाव करने के लिए आपसे कहूँगी वो भी करेंगे। चूँकि कहूँगी यहाँ पे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ आ रही हैं, तो अगर ये कुछ चीज़ें क्योस भी करते हैं या हाइपर भी होते हैं, देखो अगर इनकी स्टार्टिंग की अगर कहूँ थोड़ी-सी मुझे हुक एंड क्रुक वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि मुझे ये करना है, अपने वे में रिलेशनशिप में करना है, जो भी चीज़ें देखो सबकी अपनी-अपनी स्टोरी होती है। बट इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी अपने वे में डोमिनेट करना चाहेंगे एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहेंगे। बट थोड़े से आप चूँकि स्टक दिख रहे हो, थोड़े से एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हो, तो ऑल्दो ये बैलेंस भी करना चाहेंगे। मतलब कह भी दिया एंड फिर अपनी बातों को बैक भी कर लिया, वो भी कह सकते हो कुछ लोगों के लिए एक्शंस दिखता है। तो विश डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए जैसे रिश्ते को रखना है, वो कहूँगी आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। बट पाइसिस एंड एरीज एंड लियो की एनर्जी ज़्यादा हाई हैं, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों से भी हैं, तो बदलाव भी दिखेगा। मतलब ना ज़्यादा झगड़ा ना ज़्यादा ये, बट कहूँगी आप अगर स्टक चुप होते हो तो कहूँगी वो भी क्यों, ये भी कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, कुछ एडवाइस देखती हूँ या कुछ गाइडेंस। मैं तो कह ही रही हूँ ना, वही चीज़ें कार्ड्स में ओवरऑल में भी दिख रहा है कि पर्सन थोड़े चिड़चिड़े होके या अपनी बातों को मनवाने के लिए, लेकिन फिर कहूँगी माफ़ी भी मांगते हुए, या कहूँगी फिर से मतलब ओवरऑल के एनर्जीज में कहूँगी तो गुस्सा भी होंगे, बट रिलेशनशिप में कहूँगी कम बैक भी करेंगे, या कहूँगी मेरा ये मीन नहीं था कहने का, तुमने ज़्यादा सोच लिया, मैं इस ये चीज़ें नहीं कहना चाह रहा था, गुस्से में कह दिया, कहूँगी वो चीज़ें। तो परिवर्तन स्वरूप डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहूँगी ये कोई मेजर कुछ नहीं होने वाला है। कह के पीछे हो के फिर से चीज़ों को बैलेंस, तो वैसा वीक जाएगा। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो डिवाइन से भेजा हुआ रिश्ता दिख रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए कैंसर से काफ़ी दूर से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। घर परिवार में से भी हो सकता है या सामने से भी किसी आपके थ्रू से पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। अननोन पर्सन की ज़्यादा पर्सनालिटी है जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते हो। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक्वेरियस हैं एंड ये पर्सन अगर कहूँ तो अपनी सिचुएशंस को ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये वीडियो हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या कहूँगी एक लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। बट ये फिर से सर्चिंग में है, तो उस वे में कुछ लोगों से रिलेट हो सकते हैं या आ सकते हैं आपकी तरफ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है। देखो यहाँ अगर कहूँ तो रिश्ता ना यहाँ पे ऑन ऑफ होता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर रिश्ता आता भी है आपकी तरफ में ना, तो शायद किसी वजह से थोड़ा टाइम के लिए पॉज होगा एंड फिर से शायद एक टेक होगा वैसा। मतलब थोड़ा टाइम बात करके फिर से कुछ चीज़ें कट ऑफ भी हो सकती हैं, फिर से चल भी सकती है। मतलब ऑन ऑफ दिख रहा है मुझे यहाँ, कोई कोई मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा है। एंड या कहूँगी पसंद ना आए तो रिजेक्शन भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, एक ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी तो है कि जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो जिनकी तरफ में भी ये आएंगे, मतलब आपकी तरफ में, तो यहाँ ना नहीं कर पाओगे। यहाँ एक अटैचमेंट दिख रहा है, यहाँ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड चलता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो यहाँ ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या चाहते हो कि सामने से अप्रोच आए, कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को इस तरह से रख रहे हो कि भाई लग रहा है कि सामने वाले के मन में कुछ हद तक तो फीलिंग्स है एंड आपकी भी है, लेकिन पहल कौन करे वैसा हो सकता है। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार से भी अगर ढूंढते हैं रिश्ते को, तो आप कहीं ना कहीं मन बना चुके हो कि मुझे करना है पहल या आगे बढ़ना है, खुद को कपल्स के रूप में देखना चाहते हो। तो कुछ लोग लिए कहूँगी ऐसी हो सकती है सोच। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। बट हाँ, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस पे नंबर है, बट मुझे कॉल ना करें। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।